पूरे 4 साल बाद अमित अमेरिका से लौटा था। अमेरिका में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए अमित काम करता था। अमित अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही अमित की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नज़रें पूजा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये पूजा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अमित एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने पूजा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अमित ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो, बच्ची को वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अमित अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात पूजा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अमित उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन पूजा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अमित की तरफ देखने लगी। अमित भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई। अमित से नज़रें मिलते ही पूजा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अमित भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। पूजा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद अमित पूजा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने पास आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। अमित यही बात दूसरी बार पूजा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़े ही बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देता हूँ, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। अमित अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अमित को मिलने आते रहे और पूजा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। पूजा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो पूजा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अमित कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची के रोने की आवाज़ आने लगी तो अमित उठा और पूजा को पुकारने लगा। जब पूजा पास नहीं थी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अमित बाद में पूजा को देखने लगा तो पूजा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब अमित सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि पूजा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अमित अब समझ गया, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि पूजा से ज़्यादा काम ना कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही पूजा की मदद करना शुरू कर दिया था। अमित के हाथ बटाने से पूजा को थोड़ा अच्छा लगने लगा। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अमित ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि पूजा अब वो पूजा नहीं रही थी जिसे अमित शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी।
जो तोते की तरह बोलती थी। और ये पूजा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अमित पूजा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अमित का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलके अमित को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर पूजा को तुम्हारे मदद की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अमित हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने अमित को समझाया था, अमित भी उनकी बातों में आ गया। अब अमित पूजा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अमित को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। अमित ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसके 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी। लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अमित कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अमित ने यह फैसला किया कि वह अब पूजा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर पूजा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अमित को इजाज़त दे दी थी। अमित चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब पूजा नौकरी करती और अमित घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। पूजा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की अमित के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी पूजा का हाथ ना बटाया करता। अमित अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मसरूफ़ रहता। कभी कभी पूजा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी भी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। पूजा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अमित बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अमित के पास सिर्फ पूजा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे अमित को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर भी वह सोचता कि उसने भी तो पूजा के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो पूजा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि पूजा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। अमित को अब अपना दर्द पूजा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू अमित की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाह के लिए पूजा से माफ़ी मांगी। जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में
जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे, साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है।